डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला लिख याद होगा तुम लोग को, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो यहाँ पर जरूर आप अंग्रेजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर हर साल पूछा जाता है। ये तो हम इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था पॉजिटिव डिग्री को। एक होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसको क्या कहते हैं हम लोग? तुलनात्मक अवस्था। तुलनात्मक अवस्था। एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था। सर्वोच्च अवस्था। तो कभी भी आपको कोई पूछे डिग्री कितने पर, नोट करते चलेंगे आप। भाई लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 का प्रयोग पढ़े थे ना, उसके आगे है आपका। तो डिग्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हिंदी में कहते हैं हम लोग सामान्य अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं सर्वोच्च अवस्था। ये 3 अवस्था आपके होंगे। अब सुनो, आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? कहोगे पॉजिटिव डिग्री वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति के गुण या दोष का वर्णन किया गया होता है। पॉजिटिव डिग्री में किसी व्यक्ति के गुण या दोष के बारे में क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। तो समय यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव डिग्री तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री में लिखे ना, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में, गुण या दोष के बारे में वर्णन किया जाता है। तो इसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। किसी व्यक्ति के गुण या दोष के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? उदाहरण में सुनो, कह दिया कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो देखो यहाँ पर गुड आ गया ना, तो वह राम के गुण को बता रहा है कि राम में क्या है, अच्छा लगता है। राम इज ए गुड बॉय, तो गुड किसकी विशेषता को बता रहा है? राम कि राम में क्या है, अच्छा लगता है। तो ये आपकी पहचान हो जाती है। जब एक और दे सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो यहाँ पर ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, ये गर्ल के विशेषता को बता रहा है। ब्यूटीफुल किसके विशेषता को बता रहा है? गर्ल कि जो लड़की है कैसी है, सुंदर। ये भी आप बता सकते हैं। अब तो इन नोट में लिख लेना कि जब किसी वाक्य में, एज, सो माने एज कमा करके एज आया हो और एज कमा करके सो हो, या नो अदर हो, या वेरी फ्यू हो, तो वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होता है। पॉजिटिव डिग्री में होता है। नो अदर हो, वेरी फ्यू हो, एज सो एज हो, तो वह का पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे। अभी आप बेसिक पढ़ रहे हैं,
आप किताब में देखेंगे तो खूब बढ़िया उसको बनाने की परिभाषा आता नहीं है लिखने के लिए, समझाने के लिए आपको कि समझे रहेंगे तभी हम लोग बनाएंगे उसको, तो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री। टाल है चाहे जो भी आप शब्द लिखेंगे वो सब पॉजिटिव डिग्री में आपका होता है, समझ रहे? मिटा दे इसमें और लिख लिए ये पॉजिटिव डिग्री। याद हुआ ना, कोई व्यक्ति के उसके गुण या दोष के बारे में जब वर्णन करेंगे तो उसी को पॉजिटिव डिग्री कहा जाएगा। पहचान जरूर याद रखना, नो अदर आ गया, वेरी फ्यू आ गया, या फिर आपके जो देख रहे हैं अन्य शब्द आ जाए तो आप कहेंगे कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तुम अंग्रेजी के बादशाह हो, तब इम्परर हो, सम्राट हो, अशोक अलबेला हो, सभी जो आपका होता है। अच्छा मिटाएं इसको, लिख लीजिए सब। अब हेडिंग बना लो कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो जाए, सेकेंड आ जाओ। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और जब गुड लिखे थे ना वो पॉजिटिव डिग्री था, आप ब्यूटीफुल लिखे तो वो भी पॉजिटिव डिग्री है। तब कंपैरेटिव डिग्री क्या कहते हैं? अब है अरे हमसे बतियाओ ना, कहा उनसे बतियाओ था। कंपैरेटिव डिग्री में क्या कहोगे कि जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, किसके भी? दो। जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तो इसे कौन डिग्री कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसा आप कह सकते हैं कि सीता इज ब्यूटीफुल देन मोहन या सोहन, जो भी कहिए, माने दो व्यक्ति जरूर आता है। आपको याद होगा कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें ई आर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? पॉजिटिव डिग्री में ई आर। जैसे मान लो कि स्मॉल दे दिया तो स्मॉलर हो जाएगा, बिग दे दिया तो बिगर हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अभी आप सबको मैं सब नियम दिखाऊंगा। जैसे ब्यूटीफुल आ जाएगी तो ब्यूटीफुलर ना लिखाई, मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं। सुपरलेटिव में मोस्ट लिखते हैं। हैंडसम आ गया, हैंडसम, बस आप लोग बहुत हैंडसम है ना, तो मोर हैंडसम कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में मोस्ट हैंडसम। दो शब्द से ऐसा महसूस होगा कि आप ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दो अलग अलग शब्द से मिलकर बन गया। इसलिए इंटेलिजेंट आ गया तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हम लोग लिखते हैं। समझ रहे बात? तो कंपैरेटिव डिग्री के डिफिनेशन में लिख लीजिए कि जब केवल दो व्यक्तियों के दोष या गुण के बीच में तुलना की जाती है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। सिंपल सी बात है। जब केवल दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंपैरेटिव। जैसे हालांकि तो नोट में लिख लेना कि इसमें जो होता है ना, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, उसमें एडजेक्टिव में ई आर लगाते हैं तथा देन अवश्य आता है, देन अवश्य आता है। ये आपके शब्द एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव में ई आर रहेगा और इसमें देन का होता है, लगाता है हमेशा। जैसे सोहन इज मोर इंटेलिजेंट बॉय देन मोहन। सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। तो क्या यहाँ मोर है ना, ये भी बता रहा है
और इंटेलिजेंट होगा तो बता दें। हन इसका अर्थ होगा कि सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है। सोहन मोहन से अधिक क्या है? बुद्धिमान। देख रहे हैं, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान होता है, समझ रहे हो? ये बुद्धिमानी आप लोग के अंदर है। आप कहीं भी रहेंगे, जितने लोग पढ़ रहे हैं सबसे आप इंटेलिजेंट रहेंगे। 10 आदमी के बीच में रहेंगे। कोई आपको कमज़ोर कहता है? आपके घर के लोग कोई नहीं कहता कि इतना मेहनत आज तक कोई लड़का मेरे परिवार का नहीं किया जितना आप लोग मेहनत। एकदम सही कहता है कि आज तक इतना तो हम मेहनत नहीं किए थे। ललन खुद कह लगे जितना आदर्श मेहनत उतना हम नहीं किए थे। ललन खुद कह दुकान पर। हाँ, तो ये कम्परेटिव होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा एक और नोट पॉइंट में दूसरा का लिख लीजिएगा एग्जाम्पल कि जो एडजेक्टिव ऐसा आप जानते हो ना, चाहे ब्यूटीफुल हो गया, स्मॉल हो गया, जो एडजेक्टिव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है उसमें मोर जोड़ते हैं। जो एडजेक्टिव 2 शब्दों से मिलकर बना होता है उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाते हैं। मोर लगाते हैं। मान इतना याद रखना कि 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, तो जब आप उसको बनाएंगे तो बनाने के लिए क्या लगाते हैं? मोर लगाते हैं। मोर लगाकर तब आपको क्या कहता है? बनाएंगे। समझ रहे हैं? मान कुछ ऐसा एडजेक्टिव होते हैं, अगर उसका कंपैरेटिव बनाना होगा तो हमेशा उसके पहले मोर का यूज कर देगा। कुछ शब्द आप ब्यूटीफुल जानते हो ना, ब्यूटीफुल का आगे मोर। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप उसको बदलेंगे। तो ये होता है आपकी कंपैरेटिव डिग्री कि जिसको बनाने के लिए आप ER का यूज करते हैं और मोर का यूज करते हैं, और आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री बना लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे जिसका नाम होगा सुपरलेटिव डिग्री। आई ER जैसे B EST जोड़ते हैं या मोस्ट जोड़ते हैं। जैसे ब्यूटीफुल तो मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रुप के साथ किया जाए। इस सलीमा इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑल इंडिया। हाँ कर इतना सुंदर है कि जब कहीं चलते हैं कुत्ता घूमते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में आ जाते हैं हम लोग। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री देखो, सुपरलेटिव माना होता है सर्वोच्च। माने पूरा जितना इलाका है एक ग्रुप में, समूह में इसका गुण को या दोष को बताया जाता है। जैसे कोई कहता है ना, रजत इज अ मोर इंटेलिजेंट बॉय इन द स्कूल। पूरे क्लास में, पूरे विद्यालय में सबसे इंटेलिजेंट बॉय है। तो ये जब ग्रुप के साथ तुलना करेंगे, ये 2 के साथ तुलना करेंगे तो कंपैरिजन हो रहा था, कॉम्पिटिटिव हो रहा था। तो ये जब पूरा ग्रुप के साथ तुलना करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। समूह के साथ होगी क्रिया। जैसे श्वेता सोनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑल इन भागीपट्टी झील। खुद पोस्ट है ना, तो पोस्ट में मैंने ये आपका होता था। देखो कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष की तुलना पूरे समूह के साथ किया जाता है, पूरे समूह के साथ किया जाता है, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं।
इसे सुपरलेटिव डिग्री इसकी तुलना किसके साथ करेंगे? समूह के साथ करेंगे। मिटा दें। जब समूह के साथ तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण में आ जाओ, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो का जवाब दे सकते हैं। हालांकि नोट में तो लिख लेना। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव में EST जोड़ देते हैं। EST जोड़ देते हैं तथा यदि दो शब्द होंगे, यदि एडजेक्टिव में दो शब्द होंगे तो मोस्ट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मोस्ट जोड़ देते हैं। बन गया आपका। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। कि अकबर का नाम सुने हैं? अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन द इंडिया। अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन द इंडिया। अकबर माने पूरे भारत में सबसे महान राजा थे। ये बात सही थी। अकबर वाज, देखो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में द जरूर आएगा, ये भी एक पहचान है। और एक EST जो आया है ग्रेटेस्ट, ये भी इसकी एक पहचान। तो अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में डिफिनेशन पूछें, इसके बारे में लिखने के लिए पूछें, तो आपको थोड़ा भी नहीं लड़खड़ाना है। जैसे हैदराबाद की टीम लड़खड़ा जाती है, वैसे आपको थोड़ा भी नहीं लड़खड़ाना है। आज हम इसी के जिक्र करेंगे। अब आप खुद शब्द को लिखेंगे कि कैसे हम उसको बदलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। आइए, तो कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग बात करेंगे। मिटा दे, सब लोग लिख लिए हैं। तो कैसे आप इसको बदलेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर लिख लेना पॉजिटिव डिग्री, शॉर्टकट में इसको PD भी कह सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री शॉर्टकट में आप CD कह सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री SD कह सकते हैं। आप सामान्य बात जानते हैं कि अधिकतर ER जोड़ देंगे तो बन जाता है कंपैरेटिव, EST जोड़ देते हैं बन जाता है सुपरलेटिव। जैसा हाई दे दिया, हाई, पहला हाई। दूसरा मान लो आपको दे दिया स्मॉल, तीसरा आपको दे दिया लॉन्ग, चौथा आपका दे दिया शॉर्ट, शॉर्ट में छोटा होता है, शॉर्ट दे दिया, पांचवा आपका दे दिया टाल, छठवां आपका दे दिया मान लीजिए सॉफ्ट। अब बताओ मुझे, क्या आप इसका बना सकते हैं? सब लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाई है तो हाइयर हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा।
स्मॉलर हो जाएगा स्मॉलेस्ट, लॉन्गर हो जाएगा लॉन्गेस्ट, और शॉर्ट हो जाएगा शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टाल के टालर, टालेस्ट। आप लोग समझ में रहे हैं तो बना लीजिए इसको। इतने 10 मिनट में पढ़े हो गए, पढ़ा दिया गया है कोई और पढ़े कि वो कोई पढ़े थे भैया बताए थे यार। अरे चल भैया तब भैया वो था नहीं सर। वही लड़की को जब भैया बताए थे। हाँ तो बताएंगे तो क्या अगर भौजी कहला के बाद सब बिगड़ जाला। हाँ हाईयर हाईएस्ट सर आप बोल रहे हैं सर तैयार की बहन भी ऐसे सोचती हूँ कि सब क्यों सोचेगा। अच्छा थोड़े कोई नहीं सोचता है। मेरे बहन मान लो कि धरती में से नहीं क्यों आई, वो ऊपर साइड लांगर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट माने छोटा होता है, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ये हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ाते हैं तो। टाल के टालर, वो लड़की बहुत भाग्यशाली होती है जो बहुत लंबा होती है। हर एक लड़की तरसती है कि काश हमको लंबा हो जाए, लेकिन भगवान के आगे सबका बेकार है। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जब भी आपको दिखाई दे इस तरीके से बनाने के लिए तो आप इसको बना सकते हैं। हाई को हाईयर, ई आर जोड़ते चलिए बनता चला जाएगा आपका, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें केवल आर जोड़ देंगे, अगर अंतिम में ही होगा तो ये बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अगला शब्द में डीप, डीप लिख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर आप चिप, चिप माने क्या होता है, सस्ता। लेट, लेट माने होता है देरी करना। नोबल माने होता है विनम्र, नोबल माने विनम्र। एक होता है फाइन, 7 8। इसको बना लोगे सब लोग। अरे डीप है तो डीपर हो जाएगा, डीपर। और ये हो जाएगा डीपेस्ट, डीपेस्ट। चीपर हो जाएगा, चीपर, चीपर, चीपेस्ट। लेटर हो जाएगा, लेटर, लेटेस्ट। ई पहले ही दे रहा बा, कोई दिक्कत नहीं। नोबल है तो खाली आर जोड़ दो। और ये नोबल है, टेस्ट जो नोबलेस्ट। फाइन है तो फाइनर हो जाएगा, और फाइनेस्ट हो जाएगा। फटाफट नोट करो। ये सब बनाने के लिए आता है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी में ई होगा तो केवल आर लगा देंगे कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में केवल एस टी लगा देंगे। ऐसा अगर महसूस होगा, ठीक है ना। अगर अंतिम में ई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपैरेटिव के लिए आर लगा दीजिएगा। और भी देख सकते हैं, मिटाएं इसको जी। आज एकदम सीख जाना है कैसे आपको बनाना है सब। एक लार्ज लिखिए, लार्ज माने क्या होता है, लंबा। प्योर लिखिए, प्योर माने, प्योर माने डेंस लिखिए, डेंस, डेंस माने अच्छा करना होता है, डेंस माने गुफा भी होता है। क्लोज, क्लोज माने बंद करना। ब्रेव माने 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16। अब बना लोगे तो मैं खाली का जोड़ देना है, आर जोड़ देना है बस। ये तो पहले ही से है, इसमें लार्जेस्ट हो जाएगा। प्योर है तो आर जोड़ देंगे, प्यूरर। आगे जाएगा प्यूर, रेस्ट, एस टी हो जाएगा। डेंस, डेंसर हो जाएगा। और डेन से ई एस टी, डेंसेस्ट हो जाएगा। ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। अब आता, अब आता क्लोज के
क्लोजर हो जाएगा, जब क्लोजर लिख देना, क्लोजेस्ट लिख देना। इस तरीके से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे आप लोग। ये अगर अंतिम रहता है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आर जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका। ये सब एडजेक्टिव से बन रहा है। अच्छा देखो, एक नियम हम आपको बताते हैं कि जब कोई वाक्य होगा उसके अंत में कॉन्सोनेंट हो और ठीक उसके पहले एक भावेल हो, ठीक उसके पहले कितना भावेल हो, एक भावेल हो, तो हम उसको जब बनाते हैं तो अंतिम वाले अक्षर को डबल करके तब बनाते हैं। याद कर लो सब लोग, क्या बोले हैं कि यदि यहाँ पर लिख देखा नियम आई, ये तुम्हारा नियम 1 के तहत बना रहे थे, नियम 2 के तहत लिख लेते हैं हम लोग कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब जानते हो ना, ABCD का अक्षर A-E-I-O-U को छोड़कर तथा केवल एक भावेल हो, केवल एक भावेल, एक मान एक ही हो, डबल ना हो, एक भावेल हो तो अंतिम अक्षर को डबल करके तब CD और PD बनाते हैं, PD बनाते हैं। अंतिम अक्षर को जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए बिग दे दिया, थीन दे दिया, हार्ट दे दिया, मैड दे दिया, सैड दे दिया। आप जितने भी देख रहे हैं सबके अंतिम में एक कॉन्सोनेंट है, देख रहे हैं, बिग में भी एक है, उसके पहले एक भावेल आई है, यन कॉन्सोनेंट इसके पहले एक भावेल आई है, टी है इसके पहले एक भावेल ओ है, डी है इसके पहले भावेल एक ए है, और डी के पहले एक भावेल ए है। तो ऐसे वाक्यों में क्या किया जाता है, आप देख सकते हैं, आप बिगर हो जाएगा, डबल अक्षर कर देते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है ना, डबल अक्षर कर देंगे क्योंकि अंतिम में कॉन्सोनेंट है, ठीक इसके पहले एक भावेल है, ई आर जोड़ देंगे, बिगर। हाई क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, माने अंतिम अक्षर के डबल करके जो जोड़ने वाला उसको जोड़ते चलिए। थीनर हो जाएगा, थीनर, थीनेस्ट हो जाएगा, ठीक। हार्ट बात हार्टर हो जाएगा, लेकिन डबल टी हुई काहे, एक पहले वो भावेल वैसे। मैडर हो जाए, मैडर मतलब मैदा लिख देना, हाँ मैडेस्ट हो जाएगा। मैदवा के घर में आग लग गई, लगा दो उसे, सैडेस्ट। मैदा माने जाना मशीन में, माने पेरात रहे मशीनिया में आग लगा, पिसाला ना वही। फाइट बात फाइटर लिख लो, लेकिन यंग बात यंगर लिखा जाई, लेकिन यंग में डबल ना हो, पूछा कहाँ है। स्वीट में भी डबल ना, देखो जैसे अगर हैंगे तो यंग, तो इनमें डबल ना हो, पूछा कहाँ है, कहीं की पहले भावेल नहीं कि जगह होला यंगर यंगेस्ट भराई। अगर तर लगे फाइट दे दिलस तब ये नियम के पालन करता। देखो डबल रही भावेल तब ना बदली, फाइट का अगर लिखोगे तो फाइटर हो जाएगी, फाइटेस्ट हो जाएगी। सब हम तुम लोग 11 में पढ़ाए थे, याद करो, जो कोचिंग पढ़ रहे होंगे 12 वाले बच्चों में, सब बातें आपको लिखाए थे हम। लेकिन अगर चीपर दे दो, चीपर चीपर नहीं, स्वीटर दे दो, स्वीट दे दिए तो डबल करेंगे ना, कहेंगे डबल भावेल हो। जहाँ सिंपल रूल था स्वीटर स्वीटेस्ट, उसी तरीके से हम लोग रखेंगे। तो अगर ऐसा महसूस हो और आपको देखने में लगे कि अंतिम में आप कहें कि एक कॉन्सोनेंट है, ठीक उसके पहले एक भावेल हो, तो अंतिम वाला अक्षर को आप डबल करके तब क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें।
अगर खाली ई रहेगा तो कंपेरेटिव में आर जुड़ेगा, ई आर मत जोड़िएगा, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर ई रहेगा तो केवल आर जोड़ देंगे और मैं एस टी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कहेगा बनाने के लिए तो आप इसको बना सकते हैं सब। अगर कोई पूछता है कि पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज किया जाता है तो आप सीधा कहिएगा कि एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नियम नंबर आप 3 लिख सकते हैं कि मैंने अभी आपको बता भी रहे थे कि ऐसा मैंने आपको दिखाई दे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें माने डबल अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो इसको जब बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाते हैं, मोर और मोस्ट लगा करके तब बनाते हैं। नियम नंबर 3 मिटा दें, हाई अरे 2-4 एग्जाम्पल लिख देंगे तो हो जाएगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, नियम 3 है, जिसमें मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री तथा मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। सब लोग याद कर लो, मोर लगा दोगे कंपैरेटिव, मोस्ट लगा दोगे। मान लो ब्यूटीफुल, बहुत बार बार आता है, देख लेना। न कजरे की धार न मोतियों की हार, न कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर होती, कितनी सुंदर। बताओ किस फिल्म के गीत है, इस फिल्म का नाम बताना। बहुत फिल्म देखते हो, क्या बताओ। तो जिंदगी आधा अधूरा गायब बता, 4 आना 8 आना गायब। इस फिल्म का नाम है मोहरा, इस फिल्म का नाम है मोहरा। क्या बताओ, का ब्यूटीफुल है तो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। तैराकी ना हो पाता, सब देखा जाता है टीवी वगैरह, न्यूज वगैरह। अरे पढ़ा, लेकिन उनमें टाइम तो निकाला। ये बात खाली पढ़ला से गुजारा थोड़े तार हो जाएगी। खाली अब पढ़ लो, खूब ज़्यादा किताब पूरा का पूरा रट लो, और कुछ कोई प्रश्न पूछे जीके टाइप के हिंदुस्तान के बारे में बतेबे नहीं करो तो मज़ा ना आए। तो सब आपको आना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, इंटेलिजेंट है तो खाली कहोगे इसको मोर इंटेलिजेंट। हाँ, वो तो अलग अलग होता है। मोस्ट इंटेलिजेंट, अरे एकदम स्वागत रहेगा वहाँ। हैंडसम, एक ऐसा चीज़ है हैंडसम जिसको प्रकृति बनाता है। आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन हैंडसम नहीं हो सकते। तो बनाने के लिए आप मोर हैंडसम लिखते हैं, मोर हैंडसम। ये क्या लिखा जाएगा, मोस्ट हैंडसम। ये नियम नंबर 3 आपका था। अच्छा देखो, नियम नंबर 4 लिख लो। कुछ समझ में आ रहा है, बताओ पहले आप लोग। नियम नंबर 4 हमसे ही कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव के अंत में वाई हो ना, तो वाई को क्या करते हैं, आई में बदल के तब ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। ये भी नियम आपको याद रखना चाहिए। मिटा दें, लिखना। यदि किसी एडजेक्टिव में अंत में वाई आया हो, वाई आया हो, तो वाई को आई में बदलकर ई आर या ई एस टी जोड़ देते हैं, ई आर
यहाँ EST जोड़ देते हैं, मिटा दे भाई। जिससे आप उदाहरण लिख सकते हैं मेरी, MERRY मेरी। सिल्ली लिख सकते हैं, सिल्ली माने मूर्खतापूर्वक, सिल्ली मगर तो पिल्ली भी लिख सकते हैं, प्ले। समझ रहे हो? जितना मन देख रहे हैं, जब अंतिम वाई हो तो इसको आप बता सकते हैं। 2 एग्जाम्पल लिख लो, बना लोगे है ना। मेरी लिख करके IER जोड़ देंगे, मेरी लिख करके EST जोड़ देंगे, सिल्ली है, आई लिख करके ER की सिल्ली हो जाएगा, सिल्ली ईस्ट हो जाएगा। नियम नंबर आपके पास था 4 नंबर। कि अगर कहीं आपको दिखाई दे, आप इसको बनाने के लिए ऐसे यूज करेंगे। इम्पोर्टेंट रहेगा तभी मोर इम्पोर्टेंट, बड़ा हेल्पफुल रहेगा तभी मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। अनलेस रहेगा तो मोर अनलेस, मोस्ट अनलेस। केयरफुल रहेगा तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। ठीक है, माने ऐसा महसूस होगा। इंटेलिजेंट होगा तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर आपको नेसेसरी होगा तो मोर नेसेसरी और मोस्ट नेसेसरी। डिफ़िकल्ट होगा तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। और अगर आपके पास प्रोफाउंड होगा तो मोर प्रोफाउंड, मोस्ट प्रोफाउंड। और डिलीजेंट होगा तो मोर डिलीजेंट और मोस्ट डिलीजेंट। याद हुआ? हैंडसम रहेगा तो क्या लिखेंगे? मोर हैंडसम। अच्छा, आप कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कंपैरेटिव, पॉजिटिव और क्या सुपरलेटिव, सब तीनों अलग अलग होता है। आपको बता देता नहीं कैसे। जैसे गुड हुआ, नियम नंबर 5 में लिख लेना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग अलग होते हैं। तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे गुड, इसका हो जाएगा बेटर, इसका हो जाएगा बेस्ट। बैड, बैड माना होता है बुरा। वार्ज हो जाएगा, वार्ज माने वार्ज बात ही जा, WORST, वार्स्ट हो जाएगा। ओल्ड बा ओल्ड, ये तो ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएगी। मेनी बा, मेनी होके या मच होके तो इसको हम लोग मोर। पढ़ाई में बहुत दम बा, तो हमने के ना पढ़ेंगे तब न पढ़ाई का मतलब नहीं बुझाता है भाई। अंग्रेजी है, जब आप पढ़ेंगे तो इतना इसमें जानकारी मिलेगी आपको कि मत पूछिए। वो तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं कायदे से, तब बुझाता है कि कुछ नहीं है। पढ़ाई में बहुत है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है किताबों पढ़ने के बाद। आदमी जब पढ़ता है तब होता है। चलिए, तो कुछ शब्द हैं जिसका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों का होता है, अलग अलग होता है। आप देखना, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ नियम और उसके यहाँ नहीं कुछ कहिए। कैसा लगा पहले ये बताइए आपको। देखिए, आपको हम पढ़ा दे रहे हैं इसलिए कि बाद में आपको जब पढ़ाया जाएगा तो दिखते नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? हाँ, पूरा याद हो गया? याद रखिएगा दिमाग में, कभी भुलाइएगा मत इसको। कुछ बने होने का, मान लीजिए कि हो सकता है कि आप डॉक्टर बन जाएं और आपके बच्चे हैं, उसको पढ़ाना है तो आप उसको पढ़ाइएगा, टाइम दीजिएगा ना। और डॉक्टर ही लोग
तो बच्चा का तो शुरू में सुई लगा के पढ़ावला तो पड़ेगा। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब सुपरलेटिव डिग्री में का आया हो, द आया हो, तो उसको कैसे हम लोग बताएंगे। आइए देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में एक दूसरे को कैसे बदलेंगे। हेलो, देख लो कि जब सुपरलेटिव डिग्री में द आया हो, द, ये जरूर याद रखेंगे ना, नियम ना वैसे लिखो कि जब सुपरलेटिव डिग्री में द आया हो। कहाँ फोन कर रहे हैं भाई आप? क्या हुआ? तुम्हारी प्रॉब्लम है तो। हेलो, हेलो, अरे नमस्ते, सब बढ़िया है बाबा। चलो इन घर तो बात होता है। चलिए, जब सुपरलेटिव डिग्री में का आया हो, द आया हो, तब तो इसको कैसे हल करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का सूत्र लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस EST प्लस नाउन प्लस ग्रुप। एकदम बढ़िया समझना तनी, ठीक है। ये आपका सूत्र में होगा, अभी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। उसके बाद से जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वैसे ही लिखते हैं। देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हट जाएगा, एक द हट जाएगा, एक आपका EST हट जाएगा, बाकी और कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इसमें ER जोड़ते हैं प्लस देन प्लस एनी अदर। लिखे होंगे 11 वाले में जो आप पढ़ते थे, तो एनी अदर प्लस नाउन प्लस ग्रुप। अगर ये फार्मूला नहीं याद होगा तो बनाने में दिक्कतें आपकी होंगी। और तीसरा होता है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री देखो यहाँ से बनता है, एनी अदर से बनता है। तो एनी अदर किसमें बदलता है, नो अदर में, नो अदर। तब हम लोग लिखते हैं प्लस नाउन प्लस ग्रुप प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस एज एडजेक्टिव प्लस एज सब्जेक्ट। इसको 3 भागों में बांट करके तब हम अध्ययन करते, लेकिन एक भाग का आज नियम आप देख रहे। इसको तब मजा आएगा जब आपको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। समझ रहे हो? नोट कर लीजिए। जब भी आप बनाएंगे, जब भी पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, सब्जेक्ट सबसे अंत में लेकर चले जाते हैं। अभी कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है। कहेंगे कहाँ मास्टर स्कूल में आप कैसे पढ़ाएंगे कि आप हो जाते। सब्जेक्ट कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में सबसे पहले रहेगा, पॉजिटिव में सबसे अंत में। अब कुछ एग्जांपल के हिसाब से कह दिया कि राम इज द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास। अच्छा बताओ मुझे, क्या आपकी पहचान आ रही है? ये सब्जेक्ट हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये द है, ये EST से पहचान लेंगे सुपरलेटिव डिग्री में है, द आया है।
ये आपका नाउन है, बॉय हो गर्ल हो ये सब नाउन होता है। इन द क्लास आपका क्या हो गया है, ग्रुप हो गया। इन द क्लास, इन द टाउन, इन द विलेज, इन द स्कूल, इन इंडिया, ये सब ग्रुप होता है। तो बनाइए, हम इसको कैसे बनाएंगे। नियम कंपैरेटिव डिग्री में कोई कह दिया कि तनी बना के दिखाइए, तो नियम होइएगा राम लिखिए, इज लिखिए, और दो आपका हट नियम के तहत नियम लिखिए, द हट गया। हाई लिखेंगे बीगर, बीगर, तब लिखेंगे आप देन, और तब लिखेंगे एनी अदर। है इतना जोड़ेगा पड़ी आपको, समझ रहे हो, बीगर एनी अदर ही जोड़ना पड़ेगा, और तब बाकी जो होगा बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास हो गया। सिंपल सी बात थी, अंतिम में फुल स्टॉप कर दो। सीख रहे हैं आप लोग, कुछ समझिए। आप दो हटा दीजिए, EST हटा दीजिए, अच्छा सूत्र में देन लगा के एनी अदर जोड़ दीजिए, बाकी सब उठा दीजिए। सीख लीजिएगा जरूर। अंग्रेजी है, अंग्रेजी ज़्यादा आपको पढ़ाते नहीं हैं हम, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम जब आता है तो इसको पढ़ाया ही जाता है कि आप जानकारी रखें। आइए पॉजिटिव डिग्री के पास हम लोग चलते हैं। इसका रूल यही कहता है कि पहले हम लोग नो अदर लेकर आएंगे। नियम है, पहले देखो आराम से समझो। नो अदर है यहाँ पर, तो नो अदर लिख लो, एकदम ही फिक्स होता है लिखने का। चलो नाउन है, यहाँ से लेकर आओ, नाउन है तो एनी अदर को नो अदर में चेंज कीजिए। बॉय लिखो, एक आगे पूरा आएंगे बॉय, तब इन द क्लास लिखो, और तब इज लिखो, और तब एज लिखो, तब बिग लिखो। और देख रहे हैं ना, ये ना एडजेक्टिव है, तब बिग लिखो, तब फिर एज लिखो, अंतिम में सब्जेक्ट नाम चला जाएगा। बन गया आपका, समझ में आया। ऐसे ही बनाया जाता है। रजत बाबू लाइट भर किया, 2 मिनट चालू करके आओ। ये बनाने का तरीका होता है, देख लीजिए। ये मत सोचिएगा आपसे नहीं आएगा, इस समय हार्ड लग रहा है, लेकिन पहले तो मैं बहुत अंग्रेजी पढ़ाता था बच्चों को। सीख रहे हैं, बना लेंगे। अगला संडे के टेस्ट इंग्लिश करिएगा, लिखिएगा गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल है, मट्टू मिटा दे इसको। आज कब है, कॉपी भी करनी है। हेल्पिंग एज एडजेक्टिव एज तो लगा लिखे जा, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या रही, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, इजन हुआ। जब यहाँ पर इज है आपका, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, कि राम इज है ना, तो ये तो आपको लगाना पड़ेगा ना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हैं, इज हो हाँ वही तो लगाया गया उसमें। सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ आ रहा है हाँ यादव जी, वही आज पटेल हम सहारा होगा। आइए सब आ जाएगा। अल्लाह पर भरोसा करिए, अल्लाह एक ऐसा संस्था है जो सब आपको सिखा देगा। लिख सकते हैं कि सुनीता इज मोस्ट, सुनीता इज द लिखना पहले, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सुनीता जो है इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट क्या है, गर्ल है। तो आप इसको भी बना सकते हैं। ये कौना डिग्री में है, पहचान है सब लोग, कौना डिग्री में, पॉजिटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में है। तो द मोस्ट का मतलब होता है कि सुपरलेटिव, का मतलब होता है। बनाइए कंपैरेटिव डिग्री में। अच्छा कौन बना सकता है, आप बनाएं, आप बनाएं। हाँ एकदम सही है, समझ में आया। देख लो आप लोग भी बनाने के लिए तैयार रहिएगा, गाय तो लड़कियाँ बना लेगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सुनीता
इज, आई दोनों हट जाएगा, हटेगा ना, आई मोस्ट में मोर में बदल जाएगा, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। अच्छा, 12 में अब कोई लड़का बनाओ पॉजिटिव डिग्री में। राजकुमार बना रहा है। हाँ बताइए, एक मिनट। हाँ बताइए। नो अदर, नो अदर। हाँ हाँ हाँ, आराम सही। तो भाई सब बच्चे आजकल के इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो सब माता पिता के जीने से ही आ रहे हैं। ऐसा जीने ही आ जा रहा है, पिताजी खोज देने की जाओ तुम इंटेलिजेंट हमेशा बने रहना। ये नो अदर लिखेंगे पहले, नो अदर, फिर लिखेंगे गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज सुनीता। पीडी में ही बना लिए, बन जाएगा। देखना ऊपर पंखा भी है, वजह पंखा तो छटक जाएगा तुम्हारे, जब तक शरीर से टकराएगा तो पंखा कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं, पंखा छटक जाएगा। दीपिका के दिन बजाएगी रे। आगे बढ़े हम लोग। हाँ, समझ में आया आप लोग को? तो थोड़ा और प्रैक्टिस करा लिया जाए। आप बताएंगे एक बात को, क्योंकि आप सम्राट है ना। अरे आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े तो स्टार्ट तो होंगे। करिया कोई किया खबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल आता है और आगे लिखा रहेगा। जैसे लिख दिया है, दोनों में नहीं चेंज करना होता, आगे लिखा होगा कि पॉजिटिव में चेंज करना है कि कंपैरेटिव में चेंज करना है। ये वाक्य के आगे लिखा गया होता है, उसी के हिसाब से आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया, इसको बना सकते कंपैरेटिव में बनाइए। हाँ 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 इन इंडिया, आराम सही है। आप लिखेंगे इसको अकबर वाज, ये तो हमेशा हट ही जाता है ना द, और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन, लिखेंगे देन एनी अदर, हमेशा जोड़ना आप, देन एनी अदर किंग इन इंडिया, इन इंडिया। पॉजिटिव डिग्री में कोई बना लेगा। अब एक आए कोई लड़की बनाओ, बना रही है शिल्पी पॉजिटिव डिग्री। सोच समझ को। हाँ, नो अदर अकबर है। हाँ हाँ, इन इंडिया। हाँ हाँ, सिंपल सिंपल बात है भाई, बस रूल याद तो होना चाहिए, उसी रूल पर रखते चले आपका बनता चला जाएगा। अब एक दूसरा का नियम लिख लीजिएगा कि जब का आया हो, वन ऑफ द आया हो, ये तो मान ली खाली द के लिए था, जब वन ऑफ द आया, मिटा दे इसको। चलो मिटा दे इसको, यहाँ पर लिख लेना कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आया हो,
काया हो वन ऑफ द आया। फटाफट इसको देख लेते हैं। इसके लिए भी आप फार्मूला लिख लीजिए। सुपरलेटिव एस टी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो होगा पहले नाउन, नाउन इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव प्लस EST प्लस नाउन प्लस ग्रुप। लेकिन नाउन यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए। बहुवचन का मतलब उसमें यस लगा होगा। जब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट तब हेल्पिंग वर्ब, भाई पूरा हट जाएगा, वन ऑफ द जो है हट जाएगा। एडजेक्टिव आप लिखेंगे प्लस ER लिखेंगे। नाउन के बाद ग्रुप है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन प्लस यहाँ पर हमको लगता है होता है मोस्ट अदर। क्या होता है? मोर अदर होता है। क्या होता है देखो तो, हाँ मोस्ट अदर। और तब आपका होगा नाउन, तब आपका होगा ग्रुप। देखो मोस्ट अदर में क्या लग रहा था? एनी अदर ना, जैसे मोस्ट अदर। लेकिन जब आप इसको PD में बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, तो इसके लिए जो रूल होता है, पहले आप लिखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, तब आप लिखेंगे नाउन, तब आप लिखेंगे ग्रुप, तब आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये भी प्लूरल में ही लिखा जाता है, माने इज कभी नहीं होगा, आरे होगा यहाँ पर। तब हम लिखते हैं सो, ये सो लिखते क्या लिखते हैं? आइजा प्लस आइज बा प्लस सब्जेक्ट। ये आपका रूल रहा। जिनका वो रूल था एक, मैं बस यही रूल है, थोड़ा सा इसमें बस अंतर आपके पास दिखाई दे रहा है। बनी सब मोस्ट अदर आएगा, वन ऑफ द रहेगा तो मोस्ट आ जाएगा, और इसमें सो रहेगा। बना सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल में देखिए, अकबर वाज द, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ अमेरिका इन इंडिया। लेकिन तो यहाँ पर यस लग गया है। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ लिखना, इन मत लिखना, ऑफ इंडिया लिखना। कंपैरेटिव डिग्री में बना लो तो जैसे वैसे ही ये वन ऑफ द हट जाएगा, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, और यहाँ पर EST हट जाएगा। तो आपके पास अकबर वाज ग्रेटर देन मोर अदर किंग्स ऑफ इंडिया। जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो पहले वेरी फ्यू लिखिएगा, मोस्ट अदर होता है। जैसे मोर अदर यहाँ पर न होगा, ये क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के पहले होता है, वो अतिरिक्त शब्द जो होते हैं हमेशा से मोस्ट अदर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि जब ग्रुप से तुलना की जाएगी तो अधिक से संख्या में होगी, बहुत अधिक होगी। अब मोर का यूज इसलिए यहाँ पर, मैंने देखो अगर यहाँ एडजेक्टिव होता तब हम लोग मोर या मोस्ट, जैसे ब्यूटीफुल होता है तो मोर या मोस्टली चेंज होता है, लेकिन वो एक अतिरिक्त शब्द है, वो हमेशा मोस्ट अदर ही रहता है। वेरी फ्यू ये लिखा जाएगा किंग्स इन इंडिया।
यहाँ पर वेयर लिखिएगा, वाज का बहुवचन करके वेयर लिखिएगा। द वेरी फ्यू किंग्स इन इंडिया वेयर सो इंट और क्या दिया, ग्रेट लिखा है, सो ग्रेट एज अकबर, सो ग्रेट एज अकबर। तो बनाने का तरीका आपके पास है, तो बना भी सकते हैं आप इसको।